जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणियां, जिसमें प्रश्नावली 5.1 में कुछ सवाल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, और जहां कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, पहले क्वेश्चन हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करवाएंगे। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वअंतर डी और एनवां पद और ए एन ज्ञात कीजिए। तो इतने चीजें हमें इसमें दी गई हैं। इनमें से अगर हमें ए डी एन का मान दिया है तो ए एन ज्ञात करना है। तो चलिए पहला सवाल, इसमें 5 सवाल है, पहले प्रश्न पहले में 5 सवाल है जिनमें से हम कोई 2 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है प्रश्न 1। प्रश्न 1 में पहला सवाल, ए बराबर दिया है इन्होंने हमें 7, एपी का प्रथम पद 7 है, और डी बराबर दिया है इन्होंने 3, डी की वैल्यू है 3। एन का मान दिया है इन्होंने 8, एन बराबर 8, और ए एन ज्ञात करना है हमें, ए एन ज्ञात करना है, मतलब एपी का 8वां पद ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए तो इसके बारे में कुछ बच्चों समझ लेते हैं। प्रश्नावली 5.1 से पहले हमने कुछ वेरी मोस्ट उदाहरण सॉल्व करवाए थे, और वो हम यूट्यूब पे डाल चुके हैं, तो आप उस पर जाकर पढ़ सकते हैं। और इसके आगे 5.1 को सॉल्व कर रहे हैं आज। तो इसमें कुछ संकेत दिए हुए हैं, ए डी एन और ए एन। इसके बारे में कुछ हम थोड़ा सा जान लें। एपी का प्रथम पद, एपी, एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणियां, इसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो इस एपी में अनंत पद होते हैं। कितने पद होते हैं? अनंत पद होते हैं, जिसमें से प्रथम पद कहलाता हमारा ए। इसमें चलेंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, ऐसे अनंत पद होते हैं। तो एपी में अनंत पद होते हैं, जिसमें से प्रथम पद उन्होंने दिया है। डी होता है इन दोनों का अंतर, यानी आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाए। जैसे डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 होता है। तो यहाँ पर दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो हमें डी मिल जाता है, जिसे सार्व अंतर भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। और इसके बाद एन, एन मत का मतलब होता है कि कौन सा पद। जैसे 6वें नंबर पे तो 6वां पद कहलाएगा, 5वें नंबर पे तो 5वां, और 10वें नंबर पे तो 10वां पद कहलाएगा। और ए एन का मतलब ये होगा कि 10वां पद। जैसे 8 है, यहाँ पर एन की वैल्यू है, तो 8 नंबर वाला पद कौन सा हो, तो वो यहाँ पर निकल आएगा। ए एन का मतलब होता है 8वां पद। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया जाता है, यहाँ पर एपी का एनवां पद, एपी का एनवां पद, एपी का एनवां पद होता है प्यारे बच्चों ए एन बराबर, फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन, ए का ए रहेगा, एन का मान है हमारा 8, तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर बेस में लिखेंगे इनको, तो ए 8 मतलब एपी का 8वां पद ज्ञात कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है? 7, तो यहाँ पर 7 प्लस एन, एन कितना हमारा 8 माइनस 1, और डी हमने दिया है इन्होंने कितना है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ए 8, 7 प्लस 8 में बच्चों 1 जाएगा, कितना बचेगा 7, और 7 का 3 में गुणा करें तो 7 गुणा 3, यहाँ पर हो जाएगा ए 8 बराबर 7 प्लस 7 21, ए 8 बराबर 21, और 7 हो जाएंगे हमारे 28, 21 और 7 28। तो एपी का 8वां पद कितना हो जाएगा हमारा? 28। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः एपी का 8वां पद 28 है। इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। पहला प्रश्न हमारा हो गया। इतने सरल सवाल हैं, बड़े प्रेम से समझना है, और जहां पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, तो हम उसको वो डाउट आपका क्लियर कर देंगे। पहला प्रश्न हमारा हो गया है। ऐसे ही हम सेकंड लगाएंगे, ऐसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी ऐसे ही लगाने हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे नेक्स्ट सवाल बता रहे हैं हम। जी हो गया हमारा बच्चों खालिस्तान है जी, इस प्रकार से हमें फिल करने हैं ये खालिस्तान। तो अगला क्या है हमारा?
अभी बच्चों हमने इसमें एपी का 8वां पद ज्ञात किया। अब हमारा दूसरा सवाल, इसी का दूसरा सवाल है। उन्होंने फिर से दिया है एक ए की वैल्यू दी है -18 और डी की वैल्यू दी है 2, डी बराबर दिया हमें, नहीं सॉरी, डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डी का मान ज्ञात करना है और एन का मान दिया इन्होंने 10, एन बराबर हो जाएगा हमारा इधर 10 और ए एन बराबर दिए इन्होंने हमें 0, यानी ए एन 10वां पद, इसका मतलब ये हो कि 10वां पद 0 है, तो यहाँ पर सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि एपी का एनवां पद, एपी का एनवां पद, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू इन्होंने बच्चों 0 दी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर, और ए का मान कितना -18 प्लस एन हमें दिया है 10 -1 और डी हमारे पास है नहीं, तो डी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 बराबर -18 प्लस 10 से 1 गई 9, 9 का डी में गुणा कर दें, जो हो जाएगा 9D। इसको हम एक बार सीधा लिख लें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9D प्लस 9D माइनस 9D और जी माइनस के 18 हैं, तो 9D माइनस 18, या इसको ऐसे ही रहने दो, 18 को ले लो इस तरफ, तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो जो हो जाएगा यहाँ पर 18 बराबर 9D और 9 इधर आ जाएगा पक्षांतर में, तो 18 बटे 9 बराबर D और 9 का भाग लगा दें, 9 दूनी 18 इधर D है, इसका मतलब D की वैल्यू कितनी निकली हमारी 2। तो हमारा सार्व अंतर निकाला है, हमें सार्व अंतर ज्ञात करना था, D का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः सार्व अंतर D बराबर 2 है। इस प्रकार से जो छोटे छोटे सवाल है परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाते हैं, अक्सर आते भी हैं इनमें से, तो इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। कोई डाउट हो तो बच्चों कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। इसके बाद अगला सवाल जो आता है, इसमें से एक और बता रहे हैं हम, थर्ड सवाल, इसका तीसरा सवाल और देख लीजिए। गणित को बच्चों कभी भी टफ समझ कर नहीं पढ़ना है। टफ अगर समझोगे कि ये टफ है, इसमें इल्यूजन बना के चलोगे कि गणित बहुत टफ है, तो कभी समझ में नहीं आएगी और हमेशा कठिन पद्धतियां आती रहेंगी आपके सामने। तो आपको यही सोचना है कि गणित बिल्कुल सरल है, तो हमेशा इजी लगेगी आपको। अगला क्या है हमारा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, इसमें ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। उन्होंने ए हमें दिया नहीं है, इस बार ए ज्ञात करेंगे और सार्व अंतर दिया है उन्होंने -3, एन का मान दिया है उन्होंने हमें 18 और ए एन दिया है इन्होंने -5, ए एन बराबर -5। तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। पुनः वही सूत्र लगेगा हमारा, एपी का एनवां पद, एपी का एनवां पद क्या था हमारा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दी इन्होंने हमें -5 बराबर, ए का मान दिया है नहीं हमें यहाँ, तो ए का ए आ जाएगा, प्लस एन है हमारा कितना 18 है, -1, डी है -3। बच्चों माइनस की संख्या को हमेशा ब्रैकेट में लिखना है आपको, तो यहाँ होगा -5 बराबर ए प्लस 17 और -3, -5 बराबर ए 17 का 3 में गुणा करें तो प्लस माइनस का हो जाएगा इधर -17 3 51, और इसका क्या हो जाएगा आगे 51 को हम इस तरफ ले आएंगे तो इधर है हमारा पहले से -5, माइनस का पक्षांतर हो जाता है प्लस, 51 हो जाएंगे इधर प्लस के बराबर ए, 51 में से 5 घटा देंगे तो इधर बचेगा हमारा प्लस का कितना बचेगा, 11 में से 5 गए 6 और इधर बचेंगे 4 बराबर ए, और ए बराबर कितना आ गया हमारा 46 आ गया, हमें 46 निकला है, यानी एपी का प्रथम पद। इसको सीधा लिख दें, ए बराबर 46, ये हमें बच्चों को ज्ञात करना था। तो एपी का प्रथम पद, तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद
a बराबर 46 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो विकल्प टाइप में है ये क्वेश्चन। इसमें 4 ऑब्जेक्ट दिए हैं, 4 में से कोई एक हमारा आंसर है, लेकिन उन्होंने कहा औचित्य दीजिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रश्न दूसरे का पहला सवाल क्या है हमारा, AP 10-7-4, AP 10-7-4 का 30वां पद है। उन्होंने पूछा कि इस एपी का 30वां पद क्या है। 4 ऑब्जेक्ट दिए हैं, 4 में से कोई एक हमारा आंसर है। तो इसको हम जैसे अभी सॉल्व कर चुके प्रश्न पहला में, उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एपी का प्रथम पद हो जाएगा 10। तो ए बराबर 10 और सार्व अंतर होता है डी ज्ञात करेंगे तो A2 - A1 हो जाएगा। इधर हमारा फॉर्मूला A2 - A1, A2 की वैल्यू है 7, तो इधर 7 - 10 तो हो जाएगा हमारा कितना, 7, 10 में से 7 की -3। इसके बाद हमें 30वां पद n का मान दिया है, n बराबर 30, और हमें यहाँ पर A30 बराबर ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। यहाँ होगा हमारा AP का nवां पद, AP का nवां पद, फॉर्मूला था हमारा A प्लस AN बराबर A प्लस n - 1 इंटू डी, n - 1 इंटू डी। AN ज्ञात करना है बच्चों, तो यहाँ पर होगा AN का मान है 30, A की वैल्यू है 10 यहाँ पर, प्लस n 30 है हमारा, तो 30 - 1 D है हमारा -3, 10 प्लस 30 में से 1 गई 29 और -3, -3 का इसमें गुणा कर देंगे। यहाँ पर होगा A30 बराबर 10, 3 नाम 27, 27 की 7 हासिल 2, और 3 दूनी 6, 7 8, 29, 30, 87, और इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 87 में से 10 चलेगा तो बचेगा -77, यानी 30, AP का 30वां पद कितना है, 77 -77। तो यहाँ पर हो जाएगा अतः AP का 30वां पद -77 है। इस प्रकार से जिस सॉल्व करना है हमें, तो इसमें हम C नंबर को टिक कर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा C नंबर का। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, इसी में दूसरा सवाल दिया है AP -3 -1/2 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल इसी की तरह आपको ये वाला सवाल लगा लेना है। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो इसका आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो इसके अब आगे बताएंगे हम तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में भी कुछ खालिस्तान दिए हैं, जो बॉक्स बना के दिए इन्होंने। सब क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने बॉक्स बनाए हैं हमें और खालिस्तान फिल करने हैं। तो क्या है सवाल हमारा, बड़ी गौर से समझेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन 3, प्रश्न 3 है हमारा। 3 का पहला, 2 इधर बना के दिया उन्होंने बॉक्स, और 26 ये हमें ज्ञात करना है। तो ये है बच्चों, यहाँ पर बॉक्स बना, इस बॉक्स की जगह पे उन्होंने पूछा कौन सी संख्या आएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे इसी की तरह लगाएंगे जो अभी लगाते रहे हम। क्या हो जाएगा हमारा, AP का प्रथम पद है हमारा कितना, 2,
ए जी A1 है, जे A2, जे A3। A2 हमें दिया नहीं, A1 दिया है, A2 दिया नहीं, A3 दिया उन्होंने हमें 26। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर n की वैल्यू हमारी 3 है और हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, सूत्र था हमारा AP का nवां पद, AP का nवां पद था A प्लस AN बराबर A+ n माइनस 1 इंटू डी। AN यानी तीसरा पद है, तो हम इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, AN की वैल्यू हो जाएगी हमारी 26 बराबर A का मान है हमारा 2 प्लस n हमारे पास है, n कितना है 3, तो इधर होगा 3 माइनस 1 और d हमारे पास है नहीं, d ज्ञात करेंगे सबसे पहले हम। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 26 बराबर 2 प्लस 2 में 3 में से 2 एक गई 2 और d। तो ये हमारा समीकरण यहाँ पर डी बनाएंगे निकालेंगे, तो यहाँ पर होगा हमारा 26 और माइनस 2 बराबर 2d, और 26 में से 2 गए बचेगा हमारा 24 बराबर 2d। इसको सीधा कर लेंगे, 2d बराबर 24 और d बराबर 24/2 और d बराबर 12 दूनी 24। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12। d का मान आ गया हमारा 12 और हमें ज्ञात करना था a का मान। तो दूसरा पद ज्ञात करना था, तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए या तो पिछले पद में अगर दूसरा पद ज्ञात करना तो प्रथम पद में d जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। और अगर सूत्र के अकॉर्डिंग लगाए तो फिर से यही फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा A2 बराबर लगाएंगे तो हमें यहाँ पर हो जाता है A1 प्लस डी। तो A2 बराबर A1 की वैल्यू है हमारे पास में 2 प्लस डी ज्ञात किया अभी हमने 12, तो ये हो जाएगा A2 बराबर 12 और 2 14। तो दूसरा पद कितना आ गया हमारा 14। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः A2 बराबर 14, या ऐसे भी लिख सकते हैं AP का दूसरा पद 14 है। इस प्रकार से हमें बॉक्स वाले सवाल सॉल्व करने हैं, उनको बॉक्स में क्या फिल कर देंगे, 14 फिल कर देंगे यहाँ पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हमारा दूसरा सवाल है, वो थोड़ी इसमें एक बॉक्स दिया था, इसमें 2 बॉक्स दे दिए कि यहाँ पर बॉक्स फिर कॉमा 13 और कॉमा बॉक्स फिर 3। इसमें से इन बॉक्स में जो संख्या आनी है वो हम फिल करेंगे। तो क्या होगा हमारा दूसरा सवाल, इसको हम हटाए दे रहे हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा देखिए, थोड़ी जी टफ सवाल है, विशेष नहीं है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले बॉक्स दिए इन्होंने हमें, कॉमा 13, फिर से बॉक्स दिया है, कॉमा 3। इसमें बच्चों A1 A2 A3 A4, A1 खाली है, A2 13 है, A3 खाली है, A4 3 है। तो हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे A2 बराबर दिया हमें 13 है और A4 बराबर दिया इन्होंने हमें 3। A1 खाली है और A3 खाली है, तो A1 और A3 की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से ये हटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इसको ले लें हम। तो यहाँ पर लिखेंगे AP का nवां पद, AP का nवां पद, तो इसको हम पहले लिख लेंगे इसको। तो यहाँ पर लिख लेंगे AP का nवां पद फॉर्मूला होता है हमारा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर होगा हमारा AN बराबर क्या ले लेंगे हम, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें AN का मान हमारा 13 है, तो 13 बराबर A प्लस ये हमारे पास है नहीं है, n की वैल्यू हमारे यहाँ पर A2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगी d हमारे पास है नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 13 बराबर A प्लस 2 में से एक गई एक का डी मुगड़ा कर देंगे 1d, और इसको सीधा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा A प्लस डी बराबर 13, और इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। पुनः
इसी प्रकार फिर से ले लेंगे। अब दिया हमें तो हम यहाँ पर लिख लेंगे AP का nवां पद, AP का nवां पद पुनः ले लेंगे तो फिर से सूत्र लगेगा हमारा AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर AN का मान फिर से रखेंगे, अब है हमारा 3, अब होगा 3 बराबर A प्लस n की वैल्यू है हमारे पास कितनी 4, तो 4 माइनस 1 यहाँ पर d हो जाएगा, तो 3 बराबर A प्लस 4 में से 3 तो यहाँ पर 3d, और यहाँ पर एक A बराबर निकाल दें तो जो हो जाएगा 3, इसको एक बार सीधा लिख दें तो जो हो जाएगा हमारा A प्लस 3d, A प्लस 3d बराबर 3, और जो हो जाएगा हमारा A बराबर 3 माइनस 3d, डी को पक्षांतर कर दिया हमने, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो लिख देंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहीं पर लिख लें समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा, एक था हमारा समीकरण A प्लस डी बराबर 13, A प्लस डी बराबर 13, A का मान हमारे पास कितना निकला था 3 माइनस 3d, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 3d प्लस d बराबर 13, तो यहाँ पर होगा 3 माइनस 3d में से एक d गई तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 2d बराबर, यहाँ पर हो जाएगी 13 माइनस 2d बराबर 13 माइनस होगा हमारा 3 प्लस के 3 पक्षांतर माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा d बराबर 13 में से 3 गए बचेंगे हमारे पास 10, और बट्टी में आ जाएंगे माइनस के 2, और d बराबर हो जाएगा 2 पंचे 10 माइनस के, d का मान आ गया जो हमारे पास कितना माइनस के 5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है। अब d का मान रख देंगे हम समीकरण 2 में, d का मान समीकरण 2 में रखने पर, d का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारा क्या है, a बराबर 3 माइनस 3d, a बराबर 3 माइनस 3d, a बराबर 3 माइनस 3d का मान है हमारा माइनस 5, तो जो हो जाएगा a बराबर 3 प्लस 3 5 15, जी 15 प्लस के क्यों हो गए बच्चों, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो 3 5 15, और a बराबर 15 और 3 18, यानी प्रथम पद इस बॉक्स में क्या आना है हमारा 18 आना है, तो a1 की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब निकालना हमें जो दूसरा बॉक्स तो a1 a2 a3 बराबर ज्ञात करना है, तो इधर हो जाएगा हमारा बच्चों a3 बराबर, a3 बराबर ने बताया था कि दूसरे तीसरा पद ज्ञात करना है तो दूसरे में d को जोड़ दें, तो a2 प्लस d हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा a3 बराबर, a2 की वैल्यू कितनी हमारी 13, a1 a2 कितना हमारा 13 है, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, प्लस d का मान कितना है हमारा माइनस 5, तो इधर हो जाएगा हमारा बच्चों a3 बराबर 13 माइनस 5, a3 बराबर 13 में से 5 गई, इधर बचेगा 8, तो बच्चों इस बॉक्स में आएगा हमारा कितना 8। तो अगर हम AP लिखें यहाँ पर AP पहले बॉक्स था हमारा, तो बॉक्स में क्या फिल करेंगे हम सबसे पहले 18, इसके बाद क्या हमारा 13, इसके बाद फिर से बॉक्स में क्या आएगा हमारा 13 के आगे बॉक्स में आएगा हमारा कितना A3 कितना निकाला हमने 8, फिर आएगा हमारा इधर 3, ये हमारा इसका आंसर है, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न 4 में कहा उन्होंने एक AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, ये जो 78 पद दिया है ये पूछ रहे हैं कि कितने नंबर पे है ये 78, कौन से नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AP क्या है हमारी
AP है 3 8 13 18, 3 8 13 18, और इसका कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? तो 78वां पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a बराबर, इसका हल करेंगे हम, a बराबर 3 और d बराबर होता है हमारा a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8, 8 माइनस 3 बराबर 5। कौन सा पद 78 है? ए एन बराबर 78, एन का मान ज्ञात करना है इधर, तो फॉर्मूला वही है हमारा एपी का एनवा पद। एपी का एनवा पद हो जाता है हमारा फॉर्मूला। उन्होंने बच्चों दिया ए एन बराबर 78, और ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। अब यहाँ पर ए का मान 78 दिया, ए का मान दिया हमें 3 प्लस एन ज्ञात कर रहे हैं, तो एन माइनस 1, डी है हम कितने 5, डी का मान 5 दिया 78। इसमें एन का 5 का गुणा कर दें तो ये होगा हमारा 3 प्लस 5 का एन में होगा 5 एन माइनस 5 एकम 5 बराबर 78। 5 एन माइनस 5 में से 3 गई, बचेंगी 2 बराबर 78। 5 एन बराबर 78 और इधर जो जाएगा प्लस के हो जाएंगे 2, 5 एन बराबर 78 और 2 80, एन बराबर 80 बटे 5 और एन बराबर 5 का भाग लगा देंगे इधर, तो ये हो जाएगा हमारा 16 पंचे 80, 16 आ जाएगा। तो उन्होंने पूछा था कि कौन सा पद 78 है, तो 78 कौन सा पद है? इस एपी का 16वां पद 78 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः एपी का 16वां पद 78 है। बच्चों इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व करने हैं। इसका सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस वीडियो जो इसमें जो भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो आपको डाउट क्लियर किए जाएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।